कुछ महिलाएं एकत्रित होकर ठेके पर आती हैं और ठेके की तोड़फोड़ करती हैं। जो आप मेरे पीछे ये स्थिति देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं की गलती है, वो बेकाबू में आ गई, अपने पतियों को समझाती। बस 27 साल हो गए तब तक हुआ नहीं हो। अब कल कैसा हुआ है? 27 नेहरू की राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ये ठेका को क्षति पहुंचाई गई है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, जनपद आगरा के थाना क्षेत्र संयात के अंतर्गत आने वाला ग्राम बहरू और यहाँ पर बना हुआ है सरकारी देसी शराब का ठेका। कल दिनांक 9 जनवरी 2026 को यहाँ पर एक घटना होती है। गांव की करीब कुछ महिलाएं एकत्रित होकर ठेके पर आती हैं और ठेके की तोड़फोड़ करती हैं। जो आप मेरे पीछे ये स्थिति देख रहे हैं, ये जो तोड़फोड़ है ये उसी समय की गई थी जब यहाँ पर महिलाओं ने उपद्रव किया था और यहाँ पर जो ठेके में स्टॉक था शराब का, उस शराब के स्टॉक को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं नष्ट किया गया है। इधर आप देख सकते हैं, इधर पूरे शराब का जो स्टॉक है ये पड़ा हुआ है, जो कचरा बन चुका है और ये वहां तक ये इसका जो भाव है आप देख सकते हो, जमीन पूरी ये बड़ी हुई है, शराब की वजह से हुई है। और इधर यहाँ पर जो इसका गेट वगैरह था ये सुरक्षा के लिए लगाया गया था, ये गेट वगैरह तोड़ा गया। कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पर ये गेट हुआ करता था कभी, जो गेट अब ये कबाड़ बन के पड़ा हुआ है। अगर आपको इसके अंदर की आकर स्थिति दिखाएं तो इसके अंदर की स्थिति भी बहुत ही बदहाल पड़ी हुई है। सब कुछ यहाँ टूटा हुआ है, लाइट के बोर्ड, स्विच। यहाँ पर जो ठेके संचालक हैं वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक टीवी हुआ करती थी, जो कैमरे का जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी वहाँ होती थी। इधर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सबसे पहले जो तोड़े गए वो सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे ताकि कोई भी रिकॉर्डिंग या सबूत न बच सके। और यहाँ बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो भी तोड़ दिए गए। लाइट का मीटर तक तोड़ दिया गया है। कि बताइए, अगर शराब से दिक्कत थी तो लाइट के मीटर की क्या गलती थी? जो यहाँ के स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं, लगातार किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर किया गया था। लेकिन जो रुझानों पता जा रहा है, महिलाओं का कहना था कि उनके जो घर के जो लोग थे वो उपद्रव करते थे, इस वजह से क्या घटना थी ये? बाबे लट गए हमारे, हमने यहाँ पे हंगामा देखा है, बस हंगामा देखा है और कुछ नहीं देखा है। हंगामा देखा था खाली बस। तो जैसे शराब पीना कैसा है, सही बात है, अच्छा है बुरा? शराब देखो, कोई आदमी आता है टूटी से आता है, पीता खाता है, अपने घर जाकर सोता है। लेकिन बहुत कुत्ते होते हैं, वो अपने घर पर जाके करते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी करते हो, मारपीट जैसे वगैरह? हाँ, कुछ भी करते हो, हमें पता नहीं। हमें किसी घर की क्यों पता नहीं। अरे किसी के पूछ रहे हैं, तो सबकी पूछ रहे हैं, मतलब शराब पीना कैसा? हमें गाँव को नहीं पता। शराब पीना देखो अपने कोई तो आदमी शराब से पीता है और कोई पीता है शराब से, कोई शराब से पीता है। क्या वजह थी, ये क्यों तो घटना हुई है? ये करीबन 10-15-20 साल से ये ठेका चल रहा है। अब नहीं, 27 साल हो गए। 27 साल हो गई होंगी, लेकिन अब तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कई नेहरू की राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ये ठेका को क्षति पहुंचाई गई है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इस ठेके को तोड़ा गया है। अच्छा, इसमें जो मेन वजह बताई जा रही है कि महिलाओं के जो पति या घर वाले जो भी सदस्य थे वो शराब पी कर वो घर में उपद्रव मारपीट करते थे, वो वजह बताई जा रही है। तो क्या ये वजह सही है? वो भी सही है, लेकिन सच बात ये है कि वो घर वाली अपने पतियों को समझाए ना, वो याद क्यों रहे हैं? जैसे मान के चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ठेका योजना है, इसके मतलब जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं, शराब दी जाती है और इसका कहीं ना कहीं राजस्व को भी फायदा होता है, क्योंकि टैक्स जाता है सरकार के पास। उन टैक्स के पैसे से जनता का कहीं ना कहीं सरकार भला करती है। लेकिन जैसे अगर ये ठेका टूट गया, मान के चलिए, जो शराब पीता है व्यक्ति वो तो दूसरे ठेके से जाके कितने ठेके तोड़ोगे? नहीं, कोई नहीं दौड़ा, लेकिन वो तो पीने वाला तो अब 13 से लाकर पी रहे हैं, कोई जरूरत जा रहा है, पीने वाले तो पियेंगे, पीने वाला पिएगा। लेकिन ये जो ठेका तोड़ा गया है, मैं मुख्य वजह इसकी यह मानी जा सकती है, राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ये सारा काम हुआ है। यानी राजनीतिक षड्यंत्र है इसमें। अच्छा, बता सकते हैं क्या षड्यंत्र होगा, अगर आप बताना चाहें तो? अब हमें तो ये प्रधानी का कुछ मामला दिख रहा है कि प्रधानी के उसके द्वारा ये साजिश की गई है। अच्छा, आपका कहना है कि प्रधानी के जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव के षड्यंत्र के तौर पर ये ठेका तोड़ा गया है। और मान के चलिए ठेकेदार जो ठेका संचालक है उसका करीब पता जा रहा है 5 से 6 लाख रुपए का घाटा हुआ है। तो उस जो ठेके संचालक की इसमें क्या गलती थी भाई? जो शराब पीना सिखाने थोड़ी गया था ठेका संचालक। संचालक की कोई गलती नहीं, विक्रेता की कोई गलती नहीं,
लेकिन महिलाओं की गलती है, वो बहकावे में आ गई, अपने पतियों को समझाती गवर्नमेंट। किसके बहकावे में आई होंगी जो महिलाएं? अब ये तो अब मालूम नहीं है किसके बहकावे में। आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकता साहब। जैसे आपने क्या देखा यहाँ पे, ये तो बता सकते हो? यहाँ पे तो भैया तोड़ फोड़ करी बस, और का। अच्छा, जो गांव की जो महिलाएं थी वो एकत्रित होके आई और यहाँ पर ठेके पर तोड़ फोड़ की, तो उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ से भज गए बाहर लेकर के। अच्छा, आप यहाँ रुके भी नहीं? हाँ, वहाँ रुके नहीं, यहाँ पे भज गए तो यहाँ से। अच्छा, तो ये सही हुआ या गलत हुआ? कंत वो है। अच्छा, आपको क्या लगता है अपने हिसाब से? आपको गलत लगता है या सही लगता है? गलत तो क्यों लगता है? देखो यहाँ पे 27 साल हो गए तब तो कछु हुआ नहीं हो। अब क्या, अब कल कैसा हुआ है? 27 साल से ठेका यहाँ पे संचालित हो रहा है इसी प्रकार से। हाँ। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।